अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? चलें जी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमान अपनी रेसिपी का आगाज़। यहाँ पे मैंने इमली ले ली थी और खुबानियाँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये फ़्रेश खुबानियाँ मैंने कोयटा से ऑनलाइन मंगवाए हुए थे ड्राई फ्रूट्स पिछले साल। तो ये मैंने इस्तेमाल ही नहीं की, डीप फ्रीज़र में डाली हुई हैं सारी चीज़ें, जैसे कि आलू बुखारा है, खुबानी है, इमली है। तो ज़रूरत पड़ती है तो निकाल लेती हूँ, इसे ख़राब नहीं होती, कीड़ा नहीं लगता। यहाँ पे मैंने इमली ले ली थी तकरीबन 100-150 ग्राम होगी, और 100-150 ग्राम ही मैंने खुबानियाँ ले ली थी। दोनों को अच्छे से धो दिया था और थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था। और अब हम एक पैन में और 1 प्याली के करीब हम चीनी ले लेंगे और इन्हें हम अच्छे से धोकर भिगोकर फिर हम पानी में डाल कर के इन्हें पकने के लिए रख देंगे। देख सकते हैं पैन में मैंने ये दोनों चीज़ें डाल दी थी और अब मैं इन्हें हाई फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी। और ये फटाफट से गल जाती हैं, ऐसी चीज़ें हैं, इन्हें टाइम नहीं लगता पकने में। और मैं आज अपने अब्बू जान की फ़ेवरेट शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो, वो भी मैं आपको सैंपल करके दिखाऊँगी। तो देखते रहिएगा वीडियो और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा अगर आप न्यू देख रहे हैं। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और गाइस ये हमारी खुबानी और इमली की चटनी तैयार हो रही है। और गाइस मैं एक दफ़ा से आप सबका थैंक यू कहना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे वालिद साहब के लिए दुआए मग़फ़िरत की और कमेंट किए। थैंक यू सो मच मेरी तमाम बहन भाइयों के लिए, और मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा हमेशा। अल्लाह पाक मेरे अब्बू जान को जो है जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता करें। यहाँ पे मैंने पका लिया था खुबानी और इमली को, जो गुठलियाँ निकल सकती थी मैंने निकाल ली थी, और बाकी की हम ब्लेंड कर लेंगे इसे, ताकि ये इक्वल सा लिक्विड पेस्ट बन जाए, कोई भी मतलब सख्त चीज़ या वो इसमें ना रहे। हम इसे जल्दी से ग्राइंड कर के ले आते हैं और फिर दोबारा से इसे पकने के लिए रखेंगे। जब तक ये मिक्सचर ग्राइंड होके आता है, यहाँ पे मैं एक ख़ास मसाला तैयार करूँगी। आप लोग देख रहे हैं मेरे मसाला बॉक्स से मैं डिब्बियाँ निकाल रही हूँ, जो कि हाफ़ चम्मच सौंफ, हाफ़ चम्मच साबुत कोरिएंडर यानी साबुत धनिया, हाफ़ चम्मच ज़ीरा। इन तीनों चीज़ों को हम मोटा-मोटा पीस लेंगे और फिर उन्हें हम खुशबू के लिए शामिल करेंगे। और ये मेरी चटनी खुबानी और इमली की ये चटनी खुशबूदार रहेगी। आप लोग बना कर देखिएगा, आपको पसंद ना आए तो आप कहिएगा। मैं इसमें कोई मिर्ची का यूज़ नहीं करूँगी। ये खट्टी मीठी चटनी सिर्फ़ और सिर्फ़ इमली और खुबानी की है, और चीनी डालेंगे बस। और 2 चम्मच एंड में सिरका डालेंगे प्रिज़र्वेटिव करने के लिए। यहाँ पे मैंने तमाम गूदे को, इसके पल्प को छान लिया है बारीक छलनी से। और यहाँ पे जो मेरा तैयार किया हुआ मसाला है, सौंफ, साबुत धनिया और ज़ीरा, खुशबू के लिए हम इसे डालेंगे। इसे पकने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। चीनी मुझे कम लग रही थी, मैंने हाफ़ प्याली डाली थी, फिर मुझे सारी इसमें शामिल करनी पड़ी, क्योंकि खुबानी भी खट्टी है और इमली भी खट्टी है। दोनों का पल्प हमने हासिल किया है। और दूसरी तरफ मैंने 2 चम्मच भर के सिरके का डाल दिया था, सफ़ेद सिरका। अब हम इसे 10-15 मिनट पकाएँगे, जब तक कि ये बहुत ही अच्छी सी एक यानी कि चटनी नुमा ना हो जाए, तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। कोई भी मसाला, कोई भी चीज़ इसमें शामिल नहीं करेंगे। मैंने धनिया, ज़ीरा और सौंफ तीनों चीज़ों को इक्वल ले लिया था, हाफ़ चम्मच, और उन्हें मैंने हल्का-सा दरदरा कूट लिया था और इसमें खुशबू के लिए शामिल किया था। ये दुनिया की चटनियों से डिफरेंट चटनी है। ये इसमें आपको सौंफ का और जो ज़ीरा और साबुत धनिया, तमाम हर्ब्स का जो खुशबू आएगा, जो इसमें मज़ा टेस्ट होगा, लाजवाब होगा। अब हम इसे अच्छे से पकाएँगे और फिर डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे गाइस हमारी चटनी तैयार हो रही है। प्लीज़ गाइस न्यू देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वालिद मोहतरम के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। और वालिदैन माँ हो या बाप हो, जिसके भी जाते हैं ये उन्हें ही खबर होती है। और बाप जैसा घना साया दुनिया में बाप के सिवा कोई नहीं। जो बाप होता है वो बाप ही होता है। तो मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला मेरे वालिद साहिब को करवट-करवट जन्नत और आला मुकाम नसीब करे। और
जितने भी लोग हैं, जिनके भी वालिदैन या वालिद या वालिदा इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह उन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। उनका सदका मेरे वालिद साहब को अल्लाह पाक आला मुकाम दे जन्नत में, और करवट करवट उन्हें जन्नत नसीब हो। वो मेरे साथ ही हैं, हर टाइम मुझे महसूस होते हैं कि मेरे अब्बू मेरे साथ हैं। रोती हूँ सारा दिन, उन्हें उन्हें याद करती हूँ, लेकिन कहते हैं ना, सब्र देने वाली अल्लाह की ज़ात है, तो बस दुआ ही कर सकते हैं। मैं ये चैनल कंटिन्यू नहीं कर रही थी, तो मेरी वालिदा ने कहा आप अपनी वीडियो करो, क्योंकि आप जब ये वीडियो करती थी तो आपके अब्बू खुश होते थे, कभी वो नाराज़ नहीं हुए, तो तुम क्यों ये छोड़ोगी। तो मैंने अपनी वालिदा की इजाज़त से इसे कंटिन्यू किया। मैंने जिस हौसले से और ये जिस तरह मैंने किया, 4 दिन मैंने वीडियो नहीं की, पहले ही बहुत दिन हो चुके थे, लेकिन मैं अपने वालिद की रूह को खुश करना चाहती हूँ। अल्लाह मेरे चैनल को अरूज दे, तो मेरे वालिद साहिब भी खुश होंगे, इसीलिए मैं वीडियो कर रही हूँ। कोई इशू नहीं कि मैं वीडियो क्यों कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने शकरकंदी को छील लिया है, पील ऑफ कर लिया है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला शामिल किया, थोड़ा सा नमक शामिल किया। गाइस, ये मेरे अबू को ये वाली शकरकंदी बहुत पसंद थी, इस तरह से वो चाट बनाकर खाते थे, बहुत खुश होते थे, उन्हें बहुत पसंद थी ये स्वीट पोटैटो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे वालिद साहब को बहुत पसंद थी। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने चैनल में वो तमाम चीज़ें शामिल करूँगी, और एक दिन मैं शकरकंदी की अलग से रेसिपी दूँगी। यहाँ मैंने उस पे ये इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल दी थी, चाट मसाला डाल दिया था, और ये मैंने अपने वालिद साहब के नाम की किसी को खिला दी। उन्हें बहुत पसंद थी ये शकरकंदी की चाट, बड़े मज़े से खाते थे। आप लोग भी बनाइएगा, आपको भी अच्छी लगेगी। और ऊपर मैंने इमली की चटनी डाल दी थी। चटनियों के वैसे भी शौकीन होते थे, और बहुत मज़े की ये मैंने खा के देखी, बहुत टेस्टी बनी थी। ये शकरकंदी थी 1 किलो, बहुत दिनों से पड़ी हुई थी, और जब मैंने उसे बॉयल किया तो वो सारी 1-2 दाने ख़राब हो गए, 2 सही थे। मैंने वो फेंक दी जो ठीक थी, उसे पील ऑफ कर दिया, और मैंने चाट बना दी। तो आप लोग भी बना के देखिएगा, ये चाट बहुत टेस्टी लगती है। और मैं भुट्टे की रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी। मेरे अब्बू को वो भी बहुत पसंद थी, बड़े शौक़ से खाया करते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बचपन से मुझे पता है कि अब्बू को पसंद होती थी, और मैं अब्बू की रेसिपियाँ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अम्मी से बड़े शौक़ से बनवाते थे और खाते थे। और आज मुझे ये पर्सनली खुद शकरकंदी की चाट बहुत मज़े की लगी थी, और मैं इंशाअल्लाह ताला इसका एक अलग से पूरी एक चाट का मैं व्लॉग करूँगी बहुत जल्द, और आप लोगों से शेयर करूँगी। बस आप लोग दुआओं में याद रखिएगा, और ये खट्टी मीठी खुबानी और इमली की चटनी ज़रूर बनाइएगा। वैसे भी आज ये शब-ए बारात का महीना चल रहा है, शाबान का, और फिर रमज़ान है। शाबान में भी लोग रोज़े रखते हैं, हम भी रखते हैं रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह, और ये चटनियाँ उन रोज़ों में काम आएँगी। और फिर रमज़ान शरीफ में तो ये डेली के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। चटनियाँ समोसे पे डालें, चाट पे डालें, बहुत मज़े की लगती हैं। और इंशाअल्लाह हम आपसे तमाम रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे, और आप लोग भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा। और मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, और कोशिश कीजिएगा कमेंट ज़रूर करें, और लाज़मी शेयर किया कीजिए। अब मैंने ये अब्बू की निकाल दी थी, क्योंकि मैंने खाई नहीं थी अभी तक। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह पाक पूरे पाकिस्तान को अल्लाह पाक हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जहाँ जहाँ कुछ खराबियाँ हैं, हालात ख़राब हैं, अल्लाह पाक सब जगह अमन रखे। मुसलमानों के लिए अमन का गहवारा बना दे इस दुनिया को। या अल्लाह या रसूल, मदद फरमा तमाम मुसलमानों की। यहाँ देखिए हमारी चटनी बहुत मज़े की लग रही है, और मेरे पास कोई शीशे का जार नहीं था, तो मैं इसे जार में निकालती, तो बाद में मैंने एक शीशे की डिब्बिया में डाल कर रख दी थी फ्रिज में। आप लोग ये लंबे अरसे तक फ्रिज में रख कर खा सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती। आप लोग बस फ्रिज में रख दीजिए, क्योंकि हमने इसमें सिरके के भी 2 चम्मच शामिल कर दिए हैं। और ये खट्टी मीठी चटनी आपको हर चाट में, आम पापड़ी में, हर चीज़ में ये बहुत मज़े की लगेगी। मैंने चिकन आलू के कबाब बनाए हैं, मैं कल वो रेसिपी दूँगी। हम उसके साथ भी यही चटनी सर्व करेंगे। मिलते हैं कल आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।